हाँ तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सीबीएसई, आईसीएसई, बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बच्चे जो हमारे बायोलॉजी क्लास को कर रहे हैं या फिर जो नए आए हैं, उन सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशंस, और आप हमारे अच्छे वीडियोस से देखने को मिले और आप इस तरह से अपने एजुकेशन में आगे बढ़े। तो ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हेरिडिटी, जिसमें मोनोहाइब्रिड कोर्स हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक लंबे पौधे एक बौने पौधे के बीच क्रॉस कराए और F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए और F2 जनरेशन फिर मिला, जिससे हम लोग 3:1 के अनुपात में हम लोग उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 के अनुपात में फेनोटाइपिक रेशियो मिला था और 1:2:1 के अनुपात में हम लोग को मिला था एक रेशियो जो कहते थे जीनोटाइपिक रेशियो। तो चलो उसको हम लोग हेरिडिटी कोई चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आशा करते हैं कि आप लोग सब हेरिडिटी के बारे में आप लोगों को पता है, नॉलेज है। तो फिर से मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ कि हेरिडिटी के बारे में मेंडल्स ने जो अपना खोज किया था मटर के पौधे पे 7 जोड़े लक्षण लिए थे, और हेरिडिटी जो माता पिता से संतान में जो उनके लक्षण जाते हैं किस प्रकार से, वो मेंडल्स ने अपने कई सालों तक एक चर्च का पादरी रहते हुए वो अनुसंधान किया मटर के पौधे पे और वो खोज किया था। और एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया था सबसे पहले, एक जोड़े विपरीत लक्षण लंबे और बौने पौधे के बीच, और दूसरा फिर क्रॉस कराया था 2 जोड़े जीन को लेकर करवाया था, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। यहाँ पर 2 जीन्स किस प्रकार से माता पिता में, माता पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता में किस तरह से वो लक्षण और ट्रेट्स और फैक्टर्स, कैरेक्टर्स इनहेरिटेंट होते हैं, इसको दिखाया था। इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर डायहाइब्रिड का अगर हम लोग डिफिनेशन अगर बोले तो क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स, द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स having 2 pairs of contrasting characters or traits, having 2 pairs of contrasting characters or traits। जब माता पिता के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, माता पिता के बीच जब क्रॉस कराया जाता है जहां 2 जोड़े विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं, तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। देख लीजिए यहाँ पे मेंडल 2 पेरेंट्स, 2 माता पिता लिया था। वो मान लेते हैं किसी को भी एक हम मेल मान सकते हैं और किसी को भी फीमेल मान सकते हैं, या ये मेल हो सकता है और ये फीमेल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का ही काम कर सकता है, क्योंकि फूल में कंप्लीट फ्लावर होने से पुमंग जैन दोनों होते हैं। तो देखो ये 2 कैरेक्टर्स को चूज किया था। पहला था कि पी प्लांट हैविंग सीड राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर। एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिसका जो सीड था, जो बीज था, बीज वो राउंड इन शेप होगा गोल राउंड, और येलो इन कलर, इसका कलर येलो होगा। इसका कलर कैसा होगा? येलो। मेरे पास येलो कलर नहीं है, इसीलिए ये येलो इन कलर है। ये कलर कैसा है इसका? येलो। और शेप कैसा है? राउंड है। तो देखो राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर। तो देखो अगर इसको जीनोटाइप को अगर दिखाया जाए तो कैपिटल RR के द्वारा दिखाया जाएगा। राउंड को अगर हम लोग R के द्वारा दिखाएं तो कैपिटल RR, और येलो को हम लोग अगर दिखाएं Y से तो कैपिटल YY, क्योंकि पता है जीन हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर में ये लोग जोड़े में स्थित होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो स्थित लोकस होता है, जहाँ पे स्थित होता है, ये हमेशा एक पेयर में स्थित होते हैं, चाहे तो होमोजाइगस स्थिति हो या हेट्रोजाइगस हो, मतलब एक तरह के जीन हो, जैसे कैपिटल RR या कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है। तो ये जोड़े में रहते हैं, इसीलिए हम लोग राउंड के लिए हम लोग कैपिटल R 2 दिए और येलो के लिए कैपिटल Y 2 दिए। ये जीनोटाइप को, जीन को दिखा रहा। उस तरह से दूसरा पौधा लिया हैविंग सीड रिंकल्ड। उसका सीड कैसा होगा? बीज की आकृति रिंकल्ड होगा। जैसे बीज अगर है उसका फल का,
तो ये किनारा जो है उसका संकुचित होगा, रिंकल्ड होगा शेप उसका, और दूसरा होगा ग्रीन इन कलर और इसका कलर ग्रीन होगा। तो देखो ये दो मटर का पौधा को लिया, अब देख रहे हो RRYY मतलब राउंड येलो। मटर का पौधे को कैसे समझा कि राउंड येलो है, उसका बीज को देख के समझा। मटर का पौधा का बीज को देखा, दो तरह के बीज को लिया और एक राउंड येलो को और एक रिंकल्ड ग्रीन को, और दोनों को अगर मिट्टी में हम लोग डाल दें तो क्या होगा, वो पौधा उग जाएगा। तो वो मिट्टी में डाल दिया दोनों को, मटर के बीज को, जिसका राउंड और येलो था उसको भी डाला और जिसका रिंकल्ड ग्रीन था उसको मिट्टी में डाला, फिर उससे फूल लगा। और जब फूल लगा तो फिर क्या किया, फूल में मैंने मोनोहार्टिकोर्स में पढ़ाया था, फूल जब लगा तो एक फूल का जो उमंग के अंदर, एंडोशियम के अंदर जो पराग के कण थे, पराग के जो कण थे, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया उसका पराग के कण को, पॉलिनेशन करवाया एंथर से फोर्सेप के द्वारा पकड़ के। मैंने वो बताया था इसके पहले भी जब मैंने अब मान लेते हैं कोई एक बीज भी डाला था, इसका भी बीज डाला और इसका भी बीज डाला, दोनों मटर का बीज को डाला। अब ये बीज से पौधा हो गया, एक एलो राउंड का मटर है ये मिट्टी में जो डाला एलो राउंड है। मान लीजिए मिट्टी में जब ये डाला तो एक एलो राउंड मटर को डाला और एक ग्रीन को डाला, ग्रीन रिंकल को डाला। तो ग्रीन रिंकल को जब डाला तो ये मटर का पौधा हो गया, फिर उसमें फूल लगे। तो फूल से क्या किया, एक फूल के से इसको ट्रांसफर करके फोर्सेप की सहायता से, इसको फोर्सेप की सहायता से इसका उमंग जब मैच्योर्ड हो गया, एंथर, आप लोग पता है कि एंथर पराग में बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट का निर्माण करता है, मेल गैमेट जो फीमेल के साथ फर्टिलाइज करता है, मेल गैमेट पैदा करता है। तो ये पोलन ग्रेन को जो एंथर में बना उसको ट्रांसफर कर दिया इसके स्टिग्मा पे, फोर्सेप से पकड़ के फीमेल पार्ट पे। ये मेल पार्ट का उमंग में बनने वाला परागकण को ट्रांसफर कर दिया उसके स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, और इसका फूल का उसी तरह से इसमें ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि दोनों में इसमें भी उमंग जाएगा है। तो इस तरह से करवाया, क्या किया, परागन करवाया, क्रॉस। इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस जब करवाया, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद क्या देखा, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस जब ये करवाएगा तो क्या होगा इसका बोलो, ये कुछ दिन के बाद में ये फूल से क्या होगा बोलो, फूल में फल लग जाएंगे। कुछ दिन बाद फूल में क्या लगेंगे, फल लग जाएगा, और इस फूल में भी फल लग जाएंगे। पता है, जब फूल से फल लग जाएंगे ये मैच्योर्ड हो जाएगा और ये फल को फिर तोड़ लिया जाएगा, और तोड़ लेने के बाद में इसका बीज निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा, इसका बीज निकलेगा। इसका भी बीज निकलेगा और इस बीज को फिर क्या करेगा, मिट्टी में डाल देगा, सॉइल में। इस बीज को पक जाने के बाद वो बीज को निकाल लेगा। जैसा कि किसान खेती करते हैं तो क्या करते हैं, मटर से बीज निकाल लेते हैं, फिर समय जब सीजन आता है तो मटर को फिर मिट्टी में डाल देते हैं। तो ये मिट्टी में डाल दिया, और मिट्टी में डालने के बाद में फिर क्या होगा, वो ऐसा पौधा, दूसरा पौधा उग जाएगा। तब तक तो ये वाला फसल जो है कट जाएगा, ये वाला फसल कट जाएगा, और यहाँ पर दूसरा पौधा उग जाएगा। यहाँ पर तो क्या हुआ, देखो, माता पिता थे, और ये माता पिता का जो संतान को जब पैदा हुआ तो ये संतान पैदा हुए, ये F1 पीढ़ी हुआ, ये F1 पीढ़ी हुआ। तो ये संतान जब पैदा हुए तो इसमें भी फल लगेंगे, संतान में फल लगेंगे, और फल लगेंगे तो फल को तोड़कर देखा जाएगा कि किस तरह के फल लगे हैं इसमें। तो F1 पीढ़ी में जब फल को तोड़ के देखा गया, जितने भी पौधे उगे, ये दो का उदाहरण दिया गया है, हजारों पौधे उगे, तो जितने भी पौधे उगे तो उसका फल तोड़ के देखा गया कि सभी के फल के जो बीज हैं वो एलो राउंड हैं, यानी मटर के
उसका फल का बीज तोड़ के जब देखा गया, इसका भी, तो देखा गया जितने भी बीज हैं सब में, तो सारे जो पहले जनरेशन पैदा हुए F1 में, सभी के बीज के अंदर जो फल के अंदर जो बीज लगे हैं वो सभी येलो और राउंड कलर के हैं। कि R is dominant over small r and Y is dominant over small y। यानी क्या, कैपिटल R जो है वो डोमिनेंट है, यहाँ पर कैपिटल R दोनों ही है, तो डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण है। तो इसको दबा दिया, ये राउंड हो गया, और रिंकल झुर्रीदार को दबा दिया, और उसी तरह से येलो जो है वाई को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, और खुद को प्रकाशित कर पाया, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, ये हुआ रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, उसी का मैंने ये बनाया है। ये पेरेंटल जनरेशन है, कैपिटल आर आर वाई वाई, और ये दूसरा है ये माता पिता, कैपिटल स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। तो इसमें से जो मियोसिस के बाद जो गैमेट्स मिलेगा, देखो दो वो है, ये आधी हो जाती है गैमेटोजेनेसिस के बाद में, जिनकी संख्या आधी हो जाती है, तो उसी हिसाब से कैपिटल आर हो गया, और कैपिटल वाई में से एक वाई आया, उस तरह से दोनों आर में से एक आर आया, और दोनों वाई में से एक वाई आया। तो ये गैमेट बन गया, और एक गैमेट को जब दोनों मिलेंगे, एक मदर का एक फादर का, माता पिता का, तो दोनों देखो, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई, एक साथ लिखेंगे, तो ये दोनों मिल करके कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलकर सिर्फ येलो को प्रकाशित करेगा, क्योंकि छोटा ये जो कैपिटल आर जो है राउंड येलो हुआ। यानी ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन having seed round in shape and yellow in color, but wrinkled and green is not express itself in the F1 generation like in मोनोहाइब्रिड कोर्स में ऐसे हुआ था। तो अब क्या किया कि जितने भी पौधे ऐसे हुए, सारे पौधे हुए, आर जेनोटाइप वाले सारे पौधे हुए, जिसके जीन की रचना ऐसी है, फैक्टर ट्रेट ऐसी रचना वाले हैं। नाउ F1 जनरेशंस आर सेल्फ क्रॉस टू गेट F2 जनरेशन। अब इसी को जो है सेल्फ क्रॉस कराए, इस तरह के जितने पौधे हैं उसको सेल्फ क्रॉस करा करके हम लोग पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से सेल्फ क्रॉस कराने के बाद में किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन, इसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो F2 जनरेशन यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ये जो F1 जनरेशन में जो हमें ये मिला था, अभी हमने पढ़ा, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी जीनोटाइप का सारे पौधे मिले थे। तो उस सारे पौधे, जितने भी पौधे मिले, उसको आपस में क्रॉस कराया। तो देखिए, इसका भी जीनोटाइप वही है, इसका भी जीनोटाइप वही है, क्योंकि हम लोग सेम को क्रॉस करा रहे हैं। तो क्रॉस कराने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, चूंकि दो जोड़े यहाँ पर देखिए, एक और एक, दो, यानी एक पेयर्स, टू पेयर्स, दो जोड़े लक्षण है यहाँ पर तीसरे दो जोड़े विपरीत लक्षण क्रॉस कराए थे, तो दो जोड़े लक्षण है। तो इसका क्या होगा, इसका कैपिटल आर एक बार वाई से गुना करेंगे, तो कैपिटल आर वाई के साथ मिलेगा, एक जीनोटाइप मिला, इसके साथ इसका गुना करेंगे, और एक बार कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ एक गैमेट बनाएगा। गैमेट एक साथ रहते हुए भी ये लोग मिक्सअप नहीं होते, और गैमेट बनाते समय ये गैमेट बन रहा है। ये मियोसिस के बाद में क्या हो रहा है, ये गैमेट बनने की प्रक्रिया हो रही है, गैमेट्स बन रहे हैं। तो गैमेट्स बनते समय देखिए, एक कैपिटल आर अलग होगा और ये वाई से क्रिया करेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई से क्रिया करेगा। अब इसका साथ हो गया, स्मॉल आर के साथ देखते हैं, स्मॉल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ गुना होगा, और एक बार स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ गुना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये समझ में आ गई होगी आपको कि गैमेट्स कैसे बना। एक क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के एक जीनोटाइप दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो इस तरह से 4 गैमेट्स बन गए। किस तरह से बना, आशा करता हूँ मैं समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये वही चीज है जो ये है, तो हम लोग इसी को देख के यहाँ उतार देते हैं। आप लोग को समझ में आ रही होगी, देखिए कि सेम चीज गैमेट बना उधर भी। अब क्या होगा, ये लोग जब क्रॉस, एक गैमेट बनने के बाद में
ये तो एक पौधा है बना, ये एक पौधा में गैमेट बना। अब इसको जब क्रॉस फिट कराया जाएगा, सेल्फ क्रॉस, इसका मतलब मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, जैसा कि हम लोग क्रॉस करवाया गया था, तो यहाँ पर भी सेल्फ क्रॉस कराया जा रहा है। दो पौधों में इसका फूल का परागकण को दूसरे फूल में और दूसरे फूल का उसमें फिर डाला जा रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ क्रॉस हो रहा है। तो जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसका गैमेट्स उसका गैमेट्स में जाकर के मिलेगा। तो देखिए इसका गैमेट्स इसके गैमेट के साथ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है। अब यहाँ पर आर आर को एक साथ लिखेंगे और वाई वाई को एक साथ लिखेंगे। तो कैपिटल को पहले लिखने की चेष्टा करेंगे हम लोग। कैपिटल को हम लोग पहले देखेंगे, आर आर दो ठो आर हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों आर को पहले लिखेंगे। फिर देखो कैपिटल वाई दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों वाई को ऐसे लिखें। उसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, देखो कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों ही है, तो दोनों को लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो हमेशा हम लोग कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दोनों ही कैपिटल वाई है। और उसी तरह जिसमें देखिए कैपिटल आर है यहाँ, अब देखिए यहां से अगर आप देखें तो पता चलेगा। अब हम जीन के बारे में अगर हम देखें, देखिए पूरे चित्र में देखिए कि कैपिटल आर दोनों ही स्मॉल आर दोनों वाई, जो कि हम लोग शुरू में जब पौधा लिए थे, एक लिए थे हम लोग रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो आप देखिए ऐसा एक ही जीनोटाइप देखने को मिलेगा जो ऐसा दोनों का स्मॉल लेटर में है, तो ये रिंकल्ड ग्रीन, ये जीनोटाइप बता रहा है। देखिए ये आप देख रहे हैं दोनों मिलकर राउंड होगा। अब ये देखिए कि दोनों में से डोमिनेंट कौन है, दोनों ही कैपिटल आर है, तो ये राउंड होगा। दोनों ही वाई है तो येलो होगा। ये वाला पौधा इस बॉक्स का हो गया राउंड येलो। इसमें भी देखिए दोनों मिलकर राउंड होगा, और इसमें भी देखिए कैपिटल और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट कैरेक्टर, तो येलो हो जाएगा, इसको दबा देगा, तो राउंड येलो, ये भी हो गया। ऐसे करके आप इसमें देखिए एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसमें भी राउंड होगा, और ये दोनों ही येलो होगा, तो राउंड येलो। देखिए यहाँ भी राउंड येलो। इस तरह से आप लिखते चले जाइए फटाफट। हमने आप लोगों के सामने ये जीनोटाइप को क्या किया, हम लोग गुना करके उसको हम लोगों ने लिख दिया। लिख देने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या खड़ा हुआ, आप अगर इसको चित्र को ठीक से अगर देखें तो राउंड येलो, यहाँ पर ठीक से देखिए कि ये जो है F2 है, ये मेरा क्या आया F2। F1 के बीच जब क्रॉस कराए तो F2 में किस तरह के पौधे यहाँ पर हमारे देखने को मिल रहे हैं, ये पुनेट चार्ट बता रहा है कि राउंड येलो, यहाँ हम लोग लिखते हैं राउंड येलो, हम लोग कितना देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, रेड रेड जो है लिखा हुआ है, रेड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ रेड में लिखा हुआ, तो ये हो गया 9। 16 में 9 घर हमको देखने मिला राउंड येलो। अच्छा उसके बाद में क्या मिल रहा है, राउंड ग्रीन। तो चलिए हम लोग राउंड ग्रीन को देखते हैं, राउंड ग्रीन। चलिए इसको गिनते हैं हम लोग, कितना देखने का राउंड ग्रीन। देखिए एक घर हुआ राउंड ग्रीन, फिर देखिए राउंड ग्रीन कहाँ है, ये राउंड ग्रीन 2, और एक राउंड ग्रीन यहाँ है 3, तो राउंड ग्रीन हमको देखने मिला 3। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिंकल्ड येलो। देखिए रिंकल्ड येलो, कितना घर मिल रहा है रिंकल्ड येलो का हमारा, देख लीजिए आप, ये ब्लू कलर से हम लिखे हैं 1 2 3, तो रिंकल्ड येलो हम लोग को देखने मिल रहा है, रिंकल्ड येलो, ये भी 3 देखने मिला।
अब लास्ट बच गया हमारा रिंकल्ड ग्रीन। देखिए एक ही घर है जो रिंकल्ड ग्रीन का है, स्मॉल आर दोनों ही स्मॉल स्मॉल लेटर में है। तो चलिए हम लोग रिंकल्ड ग्रीन देखते हैं। रिंकल्ड ग्रीन इक्वल टू 1। तो देखिए ये जीनोटाइप का जीन की रचना को ये देखने को मिला है यहाँ पर पौधे में। जीन की रचना को अगर हम लोग देखें F2 जनरेशन में, जब पौधे उगने के बाद जो F2 जनरेशन मिला सेल्फ क्रॉस के बाद में, तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में देखा गया कि राउंड येलो जो डोमिनेंट कलर था, बीज था, वो 9 भाग 16 भाग में 9 भाग यानी 56.2% संख्या इसकी थी। और जो ये लिया था पौधा, ये दोनों पौधा लिया था शुरू में, ये दोनों पौधा लेके तो शुरू किया था। रिंकल्ड ग्रीन ये एक पौधा है, एक भाग मिला है यानी कि 6.2%। बाकी क्या देखा कि ये दो जो बीच में पैदा हुआ, ये अलग किस्म के बीज वाले पौधे उत्पन्न हो गए जो थे ही नहीं। राउंड येलो बीज था लेकिन राउंड ग्रीन के साथ मिक्सअप होकर के एक नए किस्म का पौधा बनाया, मिक्सअप होकर के। तो राउंड ग्रीन देखा गया कि 3 भाग यहाँ पर 16 में 3 भाग यानी 18.75%। उस तरह से रिंकल्ड येलो जो है 3% देखने को मिला। और इस तरह से ये दो जो पौधे उत्पन्न हुए, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये नए जीनोटाइप के पौधे उत्पन्न हो गए जो थे ही नहीं। ये सबसे बड़ा F2 जनरेशन का इसका ऑब्जर्वेशन रहा। अगर ऑब्जर्वेशन में अगर लिखोगे, ऑब्जर्वेशन में अगर लिखना पड़ा कि मेंडल ने क्या क्या देखा, तो F1 में सारे पौधे वैसे ही हो गए, येलो राउंड ही हुए, राउंड येलो हुए। F1 में सारे पौधे कैसे हुए, राउंड येलो के हो गए, यानी कि जिनके बीच गोल और येलो कलर के बीज वाले पौधे हुए F1 में। लेकिन F2 में क्या देखने को मिला कि राउंड येलो वाले 9 भाग पौधे मिले हैं, राउंड येलो वाले 9 भाग पौधे मिले हैं यानी 56%। और रिंकल्ड ग्रीन जिसको लेकर क्रॉस कराए थे 1 भाग मिले हैं 16 में से यानी 6.2% मिले। जबकि ये दोनों पौधे जो हैं राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये जो है दो नए किस्म के पौधे उत्पन्न हो गए जो कि F1 जनरेशन में थे ही नहीं। इस तरह के पौधे थे, इस तरह के बीज वाले पौधे को हम लोग लेकर ही नहीं शुरू किए थे। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग किए थे तो एक लंबा पौधा लिए थे, बोना पौधा लिए थे, तो पहले जनरेशन में नहीं मिला था, सारे लंबे हो गए थे। लेकिन दूसरे जनरेशन में फिर से लंबे और बोने आ गए थे, लेकिन कोई तीसरे नए किस्म का नहीं देखने को मिला था। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 जोड़े विपरीत लक्षण वाले 2 जोड़े गैमेट्स को लेकर कर रहे हैं, और एक गैमेट क्या हो रहा है कि सेपरेट हो करके एक माता से पिता में किसी के साथ क्रॉस कर जा रहा है। ये सबसे बड़ा चीज था जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट दिया, वो एक जो नियम दिया इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो यहां से निकल के आया। ये तुम लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन मिला, ऑब्जर्वेशन के बाद में उसने एक लॉ दिया व्याख्या करके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट माने स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। मतलब देखो, जब F1 के जो पौधे थे, पहली पीढ़ी के जो पौधे को आपस में क्रॉस कराए, तो क्रॉस करने के बाद में ये 4 किस्म के गैमेट्स दिए और ये भी 4 किस्म के गैमेट दिए। तो कोई भी गैमेट्स, एक पिता का गैमेट्स माता के किसी भी गैमेट्स के साथ में जाके मिल सकता था रेंडमली, और इससे अलग हो सकता, इससे अलग होकर के माता पिता में जो गैमेट्स एक साथ थे F1 में, जब F2 के तैयारी के लिए जब गैमेटोजेनेसिस हुआ, जब इसमें से गैमेट्स अलग हुए, तो ये एक साथ रहते हुए भी
ये लोग सेग्रीगेट कर दिए, अलग हो गए, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अलग हुए। ऐसा नहीं है कि आर आर को पकड़ के रखा, मेरे साथ ही रहो, रहा क्या, कैपिटल आर देखो अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया। तो ये जो दोनों गैमेट्स एक साथ थे, राउंड वाला और रिंकल वाला, और येलो वाला और ग्रीन वाला, तो ये तो दो किस्म के गैमेट्स एक साथ रहते हुए मिक्सअप नहीं हुए, और ये लोग गैमेट बनाते समय ये लोग स्वतंत्र होके अलग हो गए। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तुम पढ़े थे मोनोहार्मोनिक कोर्स में, और यहाँ पर और एक लॉ दे दिया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माने स्वतंत्र हो करके ये लोग किसी भी जाकर के दूसरे पिता का जो गैमेट्स था वो माता के किसी भी गैमेट्स के साथ में इससे अलग होके स्वतंत्र रूप से दूसरे पार्टनर के किसी भी गैमेट्स से रैंडमली जो है उससे जाकर मिल सकते थे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन का सिद्धांत। यानी स्वतंत्र रूप से अलग हो गए और किसी भी गैमेट से जाकर मिले। देखो ये कैपिटल आ रहा है, इससे भी मिला, इससे भी मिला, इससे भी मिला, इससे मिला, स्वतंत्र है, कोई किसी से मिलेगा, कोई किसी को रोक के नहीं रखा है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। एक परीक्षा में तुम लोग को लिखने के आता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, दे सेग्रीगेट्स of one pair of trait is independent of other pair of traits। यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब टू पेयर्स ऑफ गैमेट एक साथ रहते हुए भी वो लोग जब अलग होंगे तो इंडिपेंडेंटली अलग होंगे। यहाँ पर जो फेनोटाइपिक रेशियो, इसका जो फेनोटाइपिक मतलब क्या होता है, जो हमें आंखों को बाहर से दिखाई पड़ता है। तो पौधे यहाँ पर कैसे देखने को मिले, येलो राउंड येलो वाले 9 भाग पौधे देखने को मिले, राउंड ग्रीन वाले 3 भाग मिले, रिंकल येलो वाले 3 भाग मिले, रिंकल ग्रीन वाले 1 भाग मिले। क्योंकि उसके बीज को जब तोड़कर देखेगा तो पता चल जाएगा कितने भाग है। इसकी जीन की अगर रचना देखोगे, इसकी जीन की अगर रचना देखोगे तो जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकोगे। जैसे देखो ये ऐसा किस्म का जीन, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। अब पूरे 16 भाग में देखो ये कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई वाला एक ही भाग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर तुम लोग निकालते हुए अगर चले जाओगे तो एक रेशियो बन के निकलेगा। अगर इसी तरह से अगर हम लोग करते जाए, जीन के आधार पर अगर हम निकालें कि जीन के स्ट्रक्चर पे, तो एक रेशियो जो बन के आएगा वो 1 2 1 ऐसा आएगा रेशियो। यानी कि अगर इसको अगर याद रखना है तो तुम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप का जो रेशियो था क्या था, मोनो ये दोनों अगर याद नहीं रहता है तो सिर्फ गुना कर दोगे, डबल कर दोगे तो ये याद आ जाएगा। सिर्फ देखो उसका फेनोटाइपिक रेशियो कितना था 3:1, तो 2 बार कर दो 3:1, तो इसको गुना करने से ये आ जाएगा क्योंकि उसका दुगुना होगा। 3 से गुना करो 3 3 9 और 3 एकम तिकम, फिर 1 से गुना करो 3। उसी तरह से अगर तुम देखोगे कि मोनोहाइब्रिड कोर्स में क्या था, ये था 1:2:1 था, इसको 2 बार कर दो 1:2:1 1:2:1। अब इसको गुना करो 1 से तो 1:2:1, फिर 2 से गुना करो पूरा में तो 2:4:2, फिर 1 से पूरा में करो तो 1:1। तो बच्चों इसके बाद भी अगर किस तरह का प्रश्न अगर रहे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हमारा ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को कहीं दिक्कतें आ रही है, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए। हमारा अपना चैनल है बच्चों, ये तुम लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसे लाइक जरूर से जरूर, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करो। ये मेरा एक सपना है कि मैं कुछ देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो इसको लाइक जरूर से जरूर करो तुम लोग, शेयर करो अधिक से अधिक, एक ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप बनाओ। अगर इसमें 1000 बच्चों का अगर एक ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप बन जाता है, अगर ज़्यादा शेयर करोगे तुम लोग लिख करके कि सर का ये अच्छा लगता है वीडियो, तो जरूर अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाता है तो मैं तुम लोग को डायरेक्ट यूट्यूब पे जा करके मैं लाइव क्लासेस ले पाऊंगा। क्योंकि ये यूट्यूब का अपना उसका फंडा है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक वो आपको लाइव क्लासेस करने ठीक से नहीं देंगे। क्योंकि मैंने लाइव क्लासेस कोशिश किया था करने का, हो नहीं पा रहा था। उसके बाद में तो जो भी बच्चे नए आए हो उस लोग से भी मैं अनुरोध करूँगा
कि हमारे सब्सक्राइब बटन में जाके सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाले जो नए वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो जल्द से जल्द सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे रहें। मेरी ये शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है एक शिक्षक का, सभी छात्रों का, और आने वाला भविष्य बेहतर हो, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट हो। इसी के साथ आज का ये लेसन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सावधान, कोरोना से सावधान रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा रहो।